आज के मुख्य समाचार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। सदन में तीखी नोकझोंक के बाद नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राजेश धर्मानी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। संविधान से ऊपर नहीं विधानसभा अध्यक्ष जयराम ठाकुर। सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना। आज समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विधानसभा के भीतर जहां इसको लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं सदन के बाहर भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। भाजपा की ओर से जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि विपक्ष जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को राजनीतिक रंग दे रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अवसर है, लेकिन विपक्ष बार बार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जैसे विषय को लेकर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विधानसभा में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों का समाधान निकाला जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। कई मामलों में जांच की आवश्यकता है और विपक्ष को इन विषयों को सदन में मजबूती से उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय विपक्ष हंगामा करने और राजनीतिक विवाद खड़ा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे में विपक्ष को इस मंच का इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास किसी मामले को लेकर तथ्य है या किसी प्रकार की जांच की मांग है तो उसे सदन में तथ्य और प्रमाण के साथ उठाया जाना चाहिए। केवल नारेबाजी और हंगामा करने से जनता के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या रोज रोज राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई महत्वपूर्ण विषय है। इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है तो विधानसभा में चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखे। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास 3 दिन से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के ऊपर विधानसभा को जो है वो स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देन देश को है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और बंकिम जो है चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो है ये देश को ये गान दिया है और ये गीत दिया है। हम इनका सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। और पक्ष को मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश के जो मसले हैं उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। और जिस तरीके से इनके पास आज कोई इश्यूज जो है डिस्कस करने के लिए समय नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के विषयों को ये बार बार ले आते हैं। कभी लोकसभा में कोई बिल पारित कर देंगे, कभी कोई और बिल पारित कर देंगे, उसके ऊपर चर्चा शुरू कर देंगे। जो असली मसले देश के अंदर है, आज चीनी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन विषयों के ऊपर जो आम लोगों के साथ संबंधित है उसके ऊपर ना बात करके ऐसे विषयों के ऊपर लोगों का ध्यान एकत्रित करने का या भ्रमित करने की प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को पूरे तरीके से जो है उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाए। तो ये जैसे इराक के जब युद्ध हुआ था उस समय जॉर्ज बुश ने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक के अंदर है। बाद में निकला क्या? कुछ नहीं निकला। वैसे ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन का कार्य ये लोग कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो इसका हम मान सम्मान करते हैं, मगर उसको रोज रोज उस बात को उठाते रहना और ये दिखाना कि उनसे बड़ा कोई जो है वो पेट्रियोटिक आदमी नहीं है,
तो इससे जो है वो जनता का कोई और प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण हिमाचल निश्चित तौर से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो NHAI की सड़कें हैं, NH की सड़कें हैं या स्टेट PWD की सड़कें हैं, हर तरीके से उनकी मुरम्मत का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी डैमेजेस हो रहे हैं उसको भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैंने जो है 2 दिन पहले सदन में भी कहा कि मैं प्रदेश की जनता से विनम्रता से जो है वो माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल के महीने में हमारी टारिंग नहीं हो पाई। मैं सच बोलता हूं बिल्कुल कि उसमें कमी आई है और वो कमी इसलिए आई क्योंकि बिटुमेन के रेट्स बढ़ गए थे, मगर उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने बजटरी प्रोविजन कर लिया है और जैसे ही मॉनसून का समय खत्म हो जाएगा 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग भिन्न भिन्न इलाकों के अंदर पूरे प्रदेश के जो विभिन्न हमारे डिविजन्स है वहाँ पे टारिंग करवाई जाएगी ताकि जो भी हमारा नुकसान अभी बरसातों के दौरान में हुआ है उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम उतना ही कर सकते हैं, PWD विभाग में जितना बजट मेरे पास उपलब्ध होगा उससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो हम पूरे पहले बजट का प्रावधान करते हैं और उसके बाद फिर उसको धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कमी ज़रूर रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट राजनीति में विश्वास रखता हूं। जो कमी है उसको भी मैं खुद ही कहता हूं कि ये कमी रही है, मगर उसको हम जैसे मैंने आपको कहा कि बजटरी प्रोविजन के साथ मॉनसून सीजन के बाद हम इसको करेंगे। और मैं खुद समय जगह जगह जाके प्रदेश के भिन्न भिन्न इलाकों में जाके खास करके डैमेज्ड एरियाज है, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड एरियाज है, वहाँ का हम खुद निरीक्षण करेंगे और समय पर उन कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता एवं मंत्री राजेश धर्मानी ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर केंद्र सरकार की ओर से की जा रही चर्चा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय भावना में अलग अलग महत्व है। ऐसे में दोनों की तुलना कर ऐसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। राजेश धर्मानी ने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपना सम्मान और महत्व है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय परंपरा में विशेष स्थान रहता है। दोनों की अपनी ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है, लेकिन विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की तुलना कर राजनीतिक बहस को बढ़ावा देना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से पूरा प्रकरण खड़ा किया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। धर्मानी ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियां और आम लोगों से जुड़े कई गंभीर विषय हैं जिन पर सरकार और विपक्ष को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। उससे उसकी मंशा का मकसद क्या है, वो उसका संदेश क्या जाता है। जब राष्ट्रगान गाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा और उसके एकदम बाद उसके ये कहना कि इसका शुभारंभ जो है वो राष्ट्रगीत से होना चाहिए था, है ना। तो इस तरह की तुलना क्यों करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो है दोनों सम्मान के प्रतीक हैं। कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं ने और अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कह के राष्ट्रगान गाकर जो है वो देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। कांग्रेस के ही अधिवेशन में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाए गए थे और आज़ादी से भी पहले की बात है, 1930-29 की बात है। तो ये कहना कि राष्ट्रगान के बजाय राष्ट्रगीत गाया जाए, ये इसी से ही संदेश गलत जाता है। और अब स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने कि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही हमने कदम उठाया। जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल लाया गया था और बाद में जो एक्ट बना है, जो उसकी नोटिफिकेशन हुई है, उसमें भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि पहले कौन सा गाया जाएगा। ये विधानसभाओं के ऊपर छोड़ा। विधानसभा को कोई ऐसी डायरेक्शन स्टेट असेंबलीज को नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय ने पहले कह दिया, अरे उनको कोई क्लीन चिट कहीं से नहीं मिली, है ना। तो ऐसे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं। उनको माफ़ी भाजपा को मांगनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना करके जो है ये विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है इसी पे राजनीति की है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ होता है। केंद्र सरकार ने ये सारा एपिसोड वंदे मातरम की जो चर्चा कराई और उसमें किया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो राम मंदिर जो हिंदू आस्था का प्रतीक है उसकी जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया गया, जिस तरह से वहाँ ज़मीनों में खरीद फरोख्त में जो है धांधली हुई,
उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ जो है ड्रामा रचा गया। और नीट पेपर में जो के बाद जो युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश था, जिस वजह से जंतर मंतर में बड़े लंबे समय तक धरना हुआ, हजारों युवाओं ने जो है दिल्ली जंतर मंतर में आके जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और देश के अन्य स्थानों में भी जो है युवा जो है आक्रोशित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 बार जो है नीट के पेपर लीक हुए। हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जेबीटी का पेपर लीक हुआ, बैंक के पेपर लीक हुए। हमारी सरकार ने तो राज्य चयन आयोग का गठन किया और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है उसको भंग किया और उसको इस तरीके से प्रूफ बनाया ताकि किसी तरह से लीकेज की कोई गुंजाइश ना रहे। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है ये वंदे मातरम की बहस जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस के चुनावी वादों और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से खटाखट पैसे लेने और कई गारंटियां पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश को खटारा मॉडल दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े वादों का असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल की जनता को कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का अंतर समझ आ चुका है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर अनुराग ठाकुर पहले भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल की जनता के सामने जिस खटाखट मॉडल का वादा किया था बहुत सवालों के घेरे में है। उनके मुताबिक प्रदेश की जनता वादों के बजाय सरकार के वास्तविक कामकाज का हिसाब मांग रही है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हिमाचल की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। आज से 4 साल पहले हिमाचल के चुनावों में राहुल गांधी जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट तो कुछ नहीं, खटारा मॉडल देकर चले गए। जहां कांग्रेस करती रही खटाखट खटाखट, वहीं पे खजाना कर दिया सफाचट। अब समय आ गया है कांग्रेस को भगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 1,10,000 करोड़ पे के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही। उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपए प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही। 5 लाख युवाओं को रोजगार सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का, उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, उसका क्या हुआ? आज तो जनता कांग्रेस से पूछती है क्या हुआ तेरा वादा? नहीं है सुक्खू जी का नेक इरादा। अनुराग जी, इस प्रकार प्रदेश के अंदर भाजपा के नेता विजिलेंस के रडार पर हैं, उसको लेकर मैं इतना ही कहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अगर राजनीतिक रूप से मुकदमे किए होंगे तो जांच के बाद वो भी सबके सामने आ जाएगा। सर, राष्ट्रगान को लेकर के भी विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है, चाहे पटेल से लेकर। आज आपने देखा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का एक शानदार सम्मेलन जिला कांगड़ा का हुआ और उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाने वाला हमारा राष्ट्रीय गीत, क्या कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के 3 सदस्यों के पास राष्ट्रगीत के लिए 3 मिनट 10 सेकंड नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या 3 मिनट 10 सेकंड गांधी परिवार के पास वंदे मातरम के लिए नहीं, राष्ट्रगीत के लिए नहीं? क्या देश की संसद और संविधान से ऊपर गांधी परिवार है? क्या गांधी परिवार देश की संसद में पास हुआ कानून उसकी अवहेलना करता ही रहेगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की सुपर अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आगे कठपुतली बने रहेंगे? एक दलित नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज के समय, कैसे सोनिया जी और राहुल जी की उंगलियों पर नाचते नजर आए?
कैसे असहज दिखे वो 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय पे, क्योंकि एक बार फिर अपमान वंदे मातरम का सोनिया गांधी जी ने किया। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दिया गया राष्ट्रगीत अब कांग्रेस को चुप रहा है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की सोच आज एक बार फिर कांग्रेस को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके चलते आजादी से पहले सत्ता का सुख भोगने के लिए पंडित नेहरू ने और कांग्रेसी नेताओं ने 6 में से 4 छंदों को छोड़ दिया था और अब 2 ही छंद को उन्होंने केवल स्वीकार किए थे। मेरा सवाल ये है, आज कौन सी मजबूरी है? उस समय विभाजन करना चाहते थे। अगर 1837 से लेकर अगले कई सालों तक लगातार उसको गाया गया तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अब अचानक जब एक बार फिर राष्ट्रगीत को पूर्ण सम्मान मिला, संपूर्ण राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, तो कांग्रेस क्यों उसके विरोध पे उतर आई? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदलता जा रहा है। सदन में हुई तीखी नोकझोंक के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के सभी विधायकों ने राष्ट्रीय गान का पूरा सम्मान किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय गान देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है और भाजपा का कोई भी विधायक इसके सम्मान को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का गलत आरोप लगाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से न केवल विपक्ष की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय विषय को भी राजनीतिक विवाद में बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय गान के दौरान पूरा सम्मान बनाए रखा और किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों को बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय गान जैसे संवेदनशील विषय का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सत्र 21 अगस्त को शुरू होना था और शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने मीडिया बाइट के माध्यम से बड़ा साफ संदेश दे दिया था कि वो सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन जब सदन के अंदर कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रगान के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय ने वहां से सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान होगा, तो राष्ट्रीय गान शुरू हुआ। सभी सदस्यों ने विधानसभा के अंदर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान का गायन किया, जनगण मन का गायन किया। और जनगण मन का गायन करने के पश्चात जब अध्यक्ष महोदय अपनी चेयर पर वापिस बैठे, उस वक्त विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह कुछ सदस्यों ने किया कि वंदे मातरम भी गाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं की। जब 15 अगस्त को वंदे मातरम के साथ शुरुआत हो सकती है, राष्ट्रीय गीत भी हुआ, राष्ट्रीय गान भी हुआ, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता था। और पूरे देश भर में अधिकांश विधानसभाओं में उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है जिस प्रकार से 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले हुआ और संपूर्ण वंदे मातरम हुआ, उसके पश्चात फिर राष्ट्रीय गान हुआ, जनगण मन हुआ। किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, जिस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में आने से पहले कहा था कि हम 2 ही शब्द गाएंगे, हम ज्यादा नहीं, हम पूरा नहीं गायन करेंगे।
लेकिन यहां तो दो छंद की भी बात नहीं है, गाया ही नहीं गया वंदे मातरम। और इस पर स्वाभाविक रूप से अगर किसी सदस्य ने विपक्ष की ओर से सदन के अंदर पूछा तो मुझे लगता कि कोई भी गलत काम नहीं किया है। उल्टा उसके बाद जो कंट्रोवर्सी जो रेज हुई, जो क्रिएट हुई, वो इस बात पर हुई कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। उनको लग रहा था कि यहां अब हमने ये नहीं किया, तो इस अपनी बात को, उस कमी को छुपाने के लिए, इस गलती को छुपाने के लिए एक तरीका और करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय गान जनगण मन का अपमान किया। कहां अपमान किया? और इस बात के लिए जब हमने सदन के अंदर विरोध किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरे दिन जब मैं भी सदन के अंदर उपस्थित था, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से समय लेकर के कहा कि अगर अपमान हुआ है तो आपके हम ही सजा देंगे उनको, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो कार्रवाई बनती है उसके लिए हम ही करेंगे अगर हमारे किसी सदस्य ने किया है। और हमने कहा कि इसका साक्ष्य जो है, सबसे बड़ा साक्ष्य ये होगा कि जो हाउस के अंदर यहां पर जो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप तो डिस्प्ले कर दे, डिस्प्ले स्क्रीन पर सदन के अंदर। अगर डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हम सभी सदस्यों को वो वीडियो क्लिपिंग दे दें। इस बात के लिए 4 दिन लग गए, लेकिन 4 दिन के बाद आखिरकार वो वीडियो क्लिपिंग हमको पिछले कल मिली। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय था। जब इतना गंभीर आरोप लगा दिया राष्ट्रीय गान का अपमान का, तो हमने कहा कि इस सारे विषय को लेकर के अब हम नहीं मानेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी गए, चैम्बर के बाद धरने पर भी बैठे। अंततः पिछले काल जैसे मैंने बताया कि उनने वीडियो क्लिपिंग दी, और वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरा वीडियो कम से कम 10 से ज्यादा बार तो मैंने देखा। आप सब लोगों ने भी, मीडिया के सब साथियों को भी वो वीडियो क्लिपिंग मिल गई होगी, और उसमें आप लोगों ने भी देखा राष्ट्रीय गान जनगण मन पूरे सम्मान के साथ गाया है। विपक्ष के सभी माननीय विधायकों ने, कोई इसमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं, कोई किसी का कोई हाथ पांव या कोई मूवमेंट नहीं, इस प्रकार से चला। तो ऐसी सूरत में अनावश्यक रूप से जो एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया, सदन के अंदर लगाया, सदन के बाहर लगाया, कांग्रेस ने 3 दिन लगातार इस बात को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन किया, उसका पर्दाफाश हो गया। हम चाहते थे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो है व्यवस्था दें और साफ कह दें कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है। साक्ष्य को अगर हम देखें, वीडियो को अगर हम देखें तो नहीं हुआ है, लेकिन अध्यक्ष महोदय को हम वादे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग हमको जारी की है, और ऐसे में अल्टीमेटली फिर आज सारी वीडियो क्लिप को बारीकी से देखने के बाद हमारे विधायक दल में हमारा फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो झूठ बोला है, 68 विधायकों के समक्ष झूठ बोला है। 68 विधायक नहीं, वो 75 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने झूठ बोला, यानी सारे प्रदेश के सामने झूठ बोला है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में ये आरोप गंभीर तरह का आरोप है। ऐसे में हमको विधानसभा अध्यक्ष महोदय को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, और अभी हम अध्यक्ष महोदय को मिलकर के प्रिविलेज मोशन मुख्यमंत्री के खिलाफ दे करके आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, किसी दबाव में, किसी प्रभाव में नहीं आएंगे। और उसके साथ हमने दूसरी बात ये भी कही है कि हम इसको लीगली एग्जामिन भी करेंगे कि क्या ये मामला जो है वो मानहानि का भी बनता है, डेफेमेशन का भी बनता है। अगर बनता है तो उसको एग्जामिन करने के बाद, लीगली एग्जामिन करने के बाद हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को एक आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, झूठे आरोप लगाने की, झूठे केस दर्ज करने की। इस सारी चीज को रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। सर, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम जनता की अदालत में इसको ले जाएंगे। जनता की अदालत में तो आप लोग जा करके अभी आए हैं, जो पंचायत के चुनाव में आपकी फजीयत हुई है उससे सबक सीखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलती आदमी से होती है,
स्वीकार करनी चाहिए। हमने आज भी विधानसभा के अंदर बोला, बाहर भी बोला इस बात को लेकर के, हाँ अगर मुख्यमंत्री जी क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, गलती से हो गया तो हम सारे मामले को यहीं छोड़ देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अपनी गलती को सुधारने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं किया और अब इस पूरे मामले को अलग दिशा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गान देश के सम्मान और गौरव से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय सभी जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि अपनी गलती सामने आने के बाद अब उसे सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अब अपनी गलती को सुधारने के लिए अलग अलग बातें भी कर रहा है। राष्ट्रीय गान विवाद के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अब आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया नहीं की जाएगी। भविष्य में नियमित और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस तरफ आएगी तो इसलिए आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर जी उस समय नहीं थे, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम जनता के लिए मैंने ये फैसला किया कि अगली बार से जो भी बच्चा प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज तक होगा, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कास्ट पूछी जाती है। बच्चों में पहले ही अगर स्कूल से हम वही भावना बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से जब मैं आज ऐसी कमीशन की बैठक की, मैंने कहा कि उसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसमें किसी जाति के बारे में पता करना होगा। सिर्फ ये लिखा होगा अगर उसने बेनिफिट लेना होगा उसका वो लिख सकता है इफ एनी बेनिफिट्स वांट्स फ्रॉम दिस स्कीम, तब उसको जाति मेंशन करनी पड़ेगी। और सभी के स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस जाति सूचक जो है जिसमें हम जातियों की बात करते हैं वो बच्चों की इन भावनाओं को ना प्रदर्शित करें, इसलिए ये फैसला आज लिया। सभी मेडिकल कॉलेज में, पहला चरण मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में कोई भी आउटसोर्स पर भर्ती नहीं होगी और आउटसोर्स पर जो भर्तियाँ हुई है उनको चला रहने दिया जाएगा। नई नियुक्ति आउटसोर्स पर नहीं होगी और जो आउटसोर्स पर हमारी स्टाफ नर्सेज जो छोड़कर चली गई है उनकी जगह में नहीं भरी जाएगी। सिर्फ रेगुलर और स्कीम बेस्ड भर्ती होगी ताकि आउटसोर्स वालों का जो शोषण होता है वो खत्म हो जाए और जो स्कीम बेस्ड होती है वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा और आने वाले समय में वो रेगुलर करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर सदन के भीतर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर जगह झूठ बोल रहे हैं और अब वीडियो क्लिप सामने आने के बाद सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने भी आ चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के लगातार आग्रह और प्रयासों के बाद घटना से संबंधित वीडियो क्लिप सामने आई और अब हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने संबंधित वीडियो क्लिप को कम से कम 10 से 12 बार देखा है। उनका कहना है कि वीडियो में कहीं भी भाजपा के किसी नेता या विधायक द्वारा राष्ट्रीय गान का अपमान करते हुए दिखाई नहीं दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सभी विधायक और नेता राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान जैसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े विषय पर भाजपा विधायकों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जिस भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है वह अब वीडियो सामने आने के बाद स्पष्ट हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के खिलाफ की जा रही बयानबाजी का सच अब प्रदेश की जनता के सामने है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर 68 विधायकों के सामने गलत बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि प्रदेश की करीब 75 लाख जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में
मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया गया, जबकि सामने आई वीडियो क्लिप में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बयान पर स्पष्टीकरण और माफी मांगनी होगी। वीडियो जारी किया है और 5 दिन के बाद जारी किया है, बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद जारी किया है, क्योंकि वो छुपाना चाह रहे थे सारे मामले को। सही बात यह है कि राष्ट्रीय गान पूरे सम्मान के साथ सभी माननीय सदस्यों ने गाया है। ये वीडियो की क्लिपिंग से जाहिर हो गया है। मैंने वो वीडियो क्लिपिंग कम से कम 10 बार देखी, कहीं भी राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है सदन के अंदर, और इसलिए आज हम अध्यक्ष महोदय से अगली व्यवस्था इस पर मांगेंगे। जो सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला है 68 विधायकों के सामने, 68 का मतलब है 75 लाख प्रदेश की जनता के साथ, और उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से और आगे बढ़कर के आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने इसका फायदा उठाने की, गुमराह करके जो है लोगों को इसका लाभ उठाने की कोशिश की है कि जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, और आज सारी चीजें वो स्पष्ट हो गई कि वीडियो में कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है। जो बोला गया, जो किया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष तौर से, वो सरासर झूठ है। और सचमुच में इस प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, जनसभा में झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं, कुल ना कोई नहीं की है। सेट प्रोटोकॉल है जो शायद मेरे ख्याल में 9 जुलाई की वो नोटिफिकेशन हुई पड़ी है। हाँ, उसमें बड़ा साफ कहा है कि जहां दोनों गाए जाएंगे, राष्ट्रीय गीत पहले गाया जाएगा और राष्ट्रीय गान बाद में गाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था दी गई है, और आपने 15 अगस्त को इस बात को देखा भी है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले गाया गया और राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है वो बाद में गाया गया। इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूरे देश के अंदर इसको लागू होना चाहिए। यह बात सिर्फ इतनी है। सभ्य पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, फिर ज्यादा बातें बढ़ जाती है। लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष भी नियमों से ऊपर नहीं है, विधानसभा का अध्यक्ष भी संविधान से ऊपर नहीं है। कानून का जिक्र अगर वो हमारे लिए करते हैं, नियम का पालन की बात अगर हमारे लिए करते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष को भी नियमों का ही पालन करना पड़ेगा, संविधान की व्यवस्था का सम्मान करना पड़ेगा।